ख्वाब की ताबीर। ज़मीन, पहाड़, बयाबान, टीलों, इमारतों, किलों, दुकानों, मकानों, धमाकों, जलजलों और ऐसी चीज़ों को ख्वाब में देखने और इनकी ताबीर का बयान। ज़मीन की कई ताबीरें दी जाती हैं। अगर इसकी हदें आँखों को दिखाई दे तो इसकी ताबीर औरत है, और अगर इतनी कुशादा हो कि इसकी हदें आँखों को नज़र ना आती हों और इसमें नामालूम सब्जी भी हो तो इसकी ताबीर दीन इस्लाम है। इसी तरह बयाबानों की ताबीर होती है। जिसने ख्वाब देखा कि इसके लिए ज़मीन बिछा दी गई है, इसकी ताबीर यह है कि इसकी ज़िंदगी हिफाजत और नेकी में गुजरेगी। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि ज़मीन इसके लिए लपेट दी गई है तो इसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, और कभी इसके लपेटने की ताबीर हुकूमत होती है बशर्ते कि वो इसका अहल हो। और जिसने ख्वाब देखा कि ज़मीन में उससे कलाम करती है तो वो भलाई और अच्छी दुनिया पाएगा, लोग उस पर ताज्जुब करेंगे। इसी तरह अगर हर बात ना करने वाली चीज़ बात करे तो ये ताबीर होगी कि ऐसी चीज़ और अनोखी चीज़ मिलेगी जिस सबको ताज्जुब होगा। जिसने ख्वाब देखा कि वह बगैर गढ़े के ज़मीन में गायब हो गया है, उसकी ताबीर ये है कि वो दुनिया की तलब में मर जाएगा, और अगर गड्ढे में गायब हुआ है तो वो किसी कर्ब व फरेब का शिकार होगा और गुनाह का मर्तकब होगा। जिसने ख्वाब देखा कि ज़मीन इसको चक्कर दे रही है, इसका मामला उलझ जाएगा और वो रिस्क की तलाश में ज़मीन में मारा फिरेगा। और जिसने ख्वाब में देखा कि वो बयाबान में सीधी राह चल रहा है, इसकी ताबीर यह है कि वो दीन हिदायत पर है और इस्लाम पर जमा हुआ है। और जिसने ख्वाब देखा कि वो बयाबान में सीधी राह नहीं चल रहा तो दीन इस्लाम के बारे में मशकूक है। और किसी ने ख्वाब देखा कि वो बयाबान में खा पी रहा है तो यह ताबीर है कि वो दीन और दुनिया दोनों में नेमत और इज़्ज़त पाएगा। मिट्टी और रेत और इन दोनों के अलावा ज़मीन की दूसरे अज्जा, अखबार वगैरह, इनकी ताबीर माल है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो मिट्टी या रेत खा रहा है या इस पर दो बार पड़ रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि वो मालदार हो जाएगा और इसको बहुत सारा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वह इसमें चल रहा है या इसको इकट्ठा कर रहा है, उसकी ताबीर यह है कि वह तहसील माल में सख्त मेहनत करेगा तब माल पाएगा। अगर किसी ने आसमान और ज़मीन के दरमियान ख्वाब में गुबार देखा तो यह मामले की मशकूक और पेशदार होने की दलील है। इसी तरह धुंध की ताबीर है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वह ज़मीन खोद रहा है और मिट्टी खा रहा है तो ये ताबीर है कि माल मकर धोखा और हीले से खा रहा है, क्योंकि ज़मीन की ताबीर ऐसा दीन है जो दीन इस्लाम का मुखालिफ है। इसी तरह ख़तरनाक और दुश्वार गुजार जंगलों की ताबीर है। अगर इसकी हदें खूब नज़र आ जाएं तो इसकी ताबीर बुरी औरत है जिसमें कोई खैर नहीं। हिकायत है, बयान किया गया है कि रबिया बिन उमैया बिन खलफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, मैंने गुज़िश्ता शब ख्वाब में देखा कि जैसे मैं सरसब्ज़ी और हरी ज़मीन में हूँ और वहाँ से बंजर ज़मीन में चला गया हूँ। और मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि आपके दोनों हाथ मिल गए हैं और गर्दन में तोक की तरह लटक गए हैं। इससे हज़रत इमाम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तूने ख्वाब ठीक बयान किया तो दीन इस्लाम छोड़ देगा, कुफ्र इख्तियार करेगा, रह गया मैं तो मेरे मामला ठीक ठाक रहेंगे और मेरे दोनों हाथ दुनिया की हकीर चीज़ों से दूर रहेंगे। मरतब जो है किताब ने कहा कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो रबिया मदीना से शरीफ से निकलकर रूम पहुँचा और कैसर रूम के सामने नसरानी होने का ऐलान किया और नसरानी ही मर गया। अल्लाह ज़्यादा जानता है। पहाड़ों और टीलों को ख्वाब में देखने की ताबीर आदमी है। पहाड़ और टीले जितने बड़े और ऊंचे होंगे, आदमियों की कदर कीमत इसी अंदाज से होगी। ऐसे ही चट्टानों की ताबीर होगी। और कभी पहाड़ों और टीलों की ताबीर बड़े बड़े दर्जे होते हैं जिनको ख्वाब में देखने वाला पा लेता है। और जिसने ख्वाब देखा कि वह पहाड़ों पर चढ़ रहा है तो बुलंद मर्तबा पाएगा। हाँ, चट्टानों की ताबीर ऐसे लोगों से दी जाती है जिनमें सख्ती, जुल्म, संगदिली और अखरपन होता है। और संगरेज़ी जिनको आमतौर पर फेंका जाता है, इसकी ताबीर कुछ इस तरह होती है कि किसी को देखना और तहकीक किए बगैर अपनी तनकीद का निशाना बनाना। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वह पहाड़ पर खड़ा है, इसकी ताबीर ये है कि वह अपने ही जैसे आदमी के मुकाबले में बेहतरी पाएगा। और अगर वो पहाड़ पर कब्जा कर बैठा है तो वो इस आदमी को अपने कब्जे में कर लेगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसने पहाड़ को गिरा दिया है तो वो किसी को हलाक करेगा। और अगर किसी ने ख्वाब देखा कि इसमें नकब लगा रहा है या गड्ढा खोद रहा है तो इसकी ये ताबीर है कि किसी आदमी से मक्कारी है लेबाजी करता है। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वह पहाड़ पर चढ़ गया है तो ये ताबीर होगी कि वह बइज़्ज़त, बुलंदी और बुजुर्गी पाएगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि पहाड़ पर नाक की सीध में चढ़ रहा है तो दुनिया की जिन चीज़ों को वो हासिल करना चाहता था उसको हासिल करने में उसको सख्त मुशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा। और बुलंदी पर चढ़ने का हर ख्वाब अच्छा होता है, लेकिन अगर बुलंदी पर नाक की सीध में चढ़ेगा तो शिद्दत और तकलीफ़ और बर्दाश्त करेगा। अगर किसी ने ख्वाब देखा कि वो पहाड़ की बुलंदी पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा है और जैसे इसके जाते हुए चढ़ता है
تو یہ تعبیر ہے کہ وہ بزرگی اور بلندی پائے گا، اور اس طرح چڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور میں ہر طرح کی بلندی کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی دین و دنیا اور شان و شوکت میں ترقی کرے گا۔ پہاڑوں واروں بیابانوں پر چڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو پناہ گاہ اور جائے پناہ ملے گی اور دشمنوں سے مامون و محفوظ رہے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں اور پہاڑوں کو ڈھو رہا ہے، تو یہ تعبیر ہوگی کہ مشکل معاملے پر حاوی ہو جائے گا اور ایسے آدمیوں کو بوجھ اٹھانے میں شدت کا سامنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، اس کا اگلا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ نے اپنا سب سے عجیب اور کون سا دیکھا کمنٹ کریں، کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیں انشاءاللہ۔